सैल, इससे मिलो, ये है कार्सन। इसे आज ही रखा है। आपसे मिलकर खुशी हुई। गॉर्डन सर, क्या मैं आपसे जरा बात कर सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं। वो उस डिवाइस के जरिए बात क्यों कर रहा है? ओह, वो नॉन वर्बल ऑटिस्टिक है, बोल नहीं सकता पर बड़ा स्मार्ट है। और रुको, एक जरूरी फोन आ गया। सुनिए, आपने अच्छी तरह सोच लिया है? मतलब आजकल काम वैसे ही कम है, किसी ऐसी डिसेबिलिटी वाले को यहाँ रखकर हमारी मुसीबतें और बढ़ सकती हैं। ओह, वैसे ऑटिज्म को डिसेबिलिटी समझना गलत है। दरअसल ये तो बस थोड़े से डिफरेंट होते हैं और कुछ नहीं। सॉरी, मैं भी आया। देखो, मैं तुमसे कुछ कहाँ से शुरू करूं? सुनिए बॉस, फ्रायर काम नहीं कर रहा, आकर देख लेंगे। हाँ, आता हूँ, रुको। देखो, मेरे काम के बीच में मत आना, ओके? अरे यार, इसे अभी खराब होना था। बताइए अब क्या करें सर? 1 घंटे में कस्टमर आने शुरू हो जाएंगे। ये जल्दी कैसे ठीक होगा? मैं क्या बताऊं कैसे ठीक होगा? रुको, किसी को फोन करके बुलाता हूं। हे लड़के, दूर रहो वरना और खराब कर दोगे उसे। मैं ठीक कर सकता हूँ। हमसे तो ठीक हो नहीं रहा, तुमसे ठीक होने का तो सवाल ही नहीं उठता। ये है कौन? और ये डिवाइस में से क्यों बोल रहा है? ये भूल जाओ इसे। ये यहां ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। रुको, मैं फोन करके किसी को बुलाता हूं। हम इसे जरूर ठीक कर लेंगे। और इसे कुछ भी छूने मत देना। लो, बन गया। तुम ट्राई करना चाहोगे? हाँ। ठीक है, मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि फ्लावर्स कैसे बनाते हैं। ऐसे धीरे धीरे प्रेस करो। चलो, अब तुम ट्राई करो। वाह, तुम तो बड़े ही होनहार हो। तो क्या तुम हमेशा से ही रेस्टोरेंट में काम करना चाहते थे? मेरा सपना है एक दिन मैनेजर बनूं। ओके, देख लेना, तुम जल्दी ही मैनेजर बनोगे। धीरे 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 धीरे। तुम ये क्या कर रहे हो? ओ, मैं तो बस कासन को सिखा रही थी कि फ्लावर्स कैसे बनाते हैं। सारे केक्स खराब करना चाहते हो क्या? अरे छोड़ो इसे। देखा क्या कर दिया तुमने? तुम्हारी वजह से अच्छा खासा केक खराब हो गया। माफ कर दीजिए। पर ये इसकी गलती नहीं थी। इसे एक भी और केक मत देना, वरना उसे भी खराब कर देगा। क्यों ना हम एक बार फिर से कोशिश करें कासन? ओके। हेलो। हे, हम हमारे दोस्तों के साथ आए हैं और हमें बढ़िया सा खाना खाना है। क्या हम मेन्यू देख सकते हैं? हाँ जरूर। वाह, ये कितना कूल है। हाँ वाकई। तुम्हारा नाम क्या है? कार्सन। अच्छा सुनो कार्सन, अब मेन्यू दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, हम यहीं खाएंगे। हम अपने दोस्तों को बुलाते हैं। वो कस्टमर्स चले क्यों गए? तुमने कैसे बात की उनसे? इससे? हाँ। क्या बात है, इसलिए तुम्हें देखते ही भाग गए। मैंने सर से कहा था कि तुम्हारी वजह से यहाँ मुश्किलें बढ़ जाएंगी। उन्होंने कहा वो अपने दोस्तों को बुला रहे हैं। अरे वो बहाना बनाकर यहाँ से भाग गए। पर तुम्हें ये सब कहाँ से समझ में आएगा? तुम्हें तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ये सच नहीं है। देखिए, जब मैं छोटा था कोई मेरे साथ खेलने नहीं आता था। अगर वो मुझे एक चांस देते तो उन्हें पता चल जाता मैं खेल सकता हूँ। जब वो मुझे नहीं खिलाते मुझे बुरा लगता, पर अगर वो मेरे साथ खेलते
मैं उन्हें दिखाता कि मुझे सब आता है। पर जानते हैं सबसे बुरा कब लगता था? जब लोग मुझे शर्मिंदगी समझकर छिपा देते थे। काश उन्हें पता होता, मुझसे मिलकर हर इंसान खुश हो जाता है। अब आप समझे, इसे कोई डिसेबिलिटी समझना गलत होगा। हमें इसे डिफरेंट एबिलिटी कहना चाहिए। सही बोल रहे हो। देखो, मैं भी हर एक को सपोर्ट करना चाहता हूँ, पर सबको पता होता है कि ऑटिज्म डिसेबिलिटी होती है। सब कुछ ठीक है ना? नहीं, मैंने आपसे कहा था ना, किसी ऐसे को काम पर रखने से कोई फायदा नहीं होगा। ये फ्रायर को खराब करने वाला था। पूरा केक इसने बर्बाद कर दिया और अभी अभी 2 कस्टमर्स भी भगा दिए। मेरी मानिए, इसे इसी वक्त यहाँ से निकाल दीजिए। क्या क्या ये सच है? ये देखिए बॉस, फ्रायर काम कर रहा है। बहुत बढ़िया। मैंने जो आदमी बुलाया उसने ठीक किया ना? नहीं, कार्सन ने किया। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? इतनी मुश्किल चीज को ये कैसे ठीक कर सकता है? इसने तो उसे 5 मिनट में ठीक कर दिया। ये लड़का कमाल का है। इतना स्मार्ट इंसान तो मैंने कभी नहीं देखा। ये पता नहीं क्या बोल रहा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। अच्छा सुनो, सर को बताओ कि इसने केक कैसे बर्बाद किया। केक बर्बाद किया? आप मजाक कर रहे हैं? जरा बताइए ये केक कैसा है? वाह, बहुत खूबसूरत है। कार्सन ने बनाया है। इसने ना सिर्फ केक को बेक किया, बल्कि ये फ्लावर्स भी इसी ने बनाए। सच कहूं तो इतनी जल्दी सीखते हुए मैंने किसी को नहीं देखा। ये बहुत क्रिएटिव है। मतलब कार्सन बढ़िया काम कर रहा है। नहीं 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 नहीं, मैं बता रहा हूँ ना। ओके, चलिए इन कस्टमर से पूछते हैं जो इसकी वजह से यहाँ से चले गए थे। हे, हाय। जो कुछ हुआ, क्या हमारे सर को बताएंगे कि इसने कैसे आपको डरा दिया था? इसने डराया तो नहीं था। ये आप क्या बोल रहे हैं? तो आपके जाने की और क्या वजह रही होगी? ऐसी बात नहीं नहीं। है। हम तो अपने दोस्तों को बुलाने गए थे ताकि इनसे मिला सकें। आपके दोस्त? हाँ, वो आ रहे हैं। चलो Hi, guys. आ जाओ, आओ तुम्हें मिलाते हैं। अच्छा सुनो, ये मैं वही है तुम जिसके सबको बारे में मैं तुम्हें इनसे बता मिलाने रही वाला थी। था। अच्छा, ये है कार्सन। हाय आप कार्सन। सबसे मिलकर अच्छा लगा। देखा? वाओ, तुम तो सच में कमाल के लड़के हो। इतनी भीड़ तो कई महीनों बाद देख रहा हूँ। कार्सन का मैजिक सबको पास खींच लेता है। ये जरूर अच्छा मैनेजर बनेगा। वैसे आइडिया इतना बुरा नहीं है। क्या आप इसे बनाएंगे मैनेजर? पर इसे तो डिसेबिलिटी है। मैंने कहा था ना कि ऑटिज्म को डिसेबिलिटी समझना गलत होगा। बस वो थोड़े से अलग होते हैं। तो इसी वक्त से कार्सन तुम्हारा मैनेजर है। तुम वाकई कमाल के हो कार्सन। ओके, बाय, मिलते हैं। देखता हूँ कब तक टिकता है। चलो भी, कितना टाइम लगाओगे? कायल, हे कायल। ये तो वही ऑटिस्टिक बच्चा है ना जो ट्रांसफर होकर आया है। ये लड़का तुम्हारा दोस्त है क्या? नहीं, मैं किसी लूजर को अपना दोस्त कैसे बना सकता हूँ? रुको, ऐसा मत करो वरना चेकमेट हो जाएगा। मैंने तुमसे पूछा है क्या? चुपचाप खड़े रहो। मुझे भी चेस खेलना आता है। पर मैं जीतने में मदद कर सकता हूँ। देखो, मुझे मदद नहीं लेनी ऑटिस्टिक से, समझे तुम सैम? यस, चेकमेट। मैं जीत गया। क्या? पर कैसे? मैंने कहा था तुम हार जाओगे। चुप हो जाओ। तुम में इतनी समझ नहीं कि तुम चेस को समझ सको। अब जाओ यहाँ से। हो गया। बिल्कुल सही, वेल डन। अगर अगली टीम ने सही बताया तो उसे एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे। मुझे तो नहीं। तो बताओ अब किससे करवाएं? मुझसे मुझसे मुझसे। नहीं, तुम सही आंसर कभी नहीं बता पाओगे। तुम्हें ठीक से गिनती तक नहीं आती होगी। ओके, बताओ किसे चुना? हाँ, मैं करूंगा। ओके, रेडी सेट गो। कायल, सबसे पहले 4 को। चुप रहो।
अगर मुझसे नहीं हो रहा तो तुमसे भी नहीं हो पाएगा। हो गया। दिखाओ। हाँ, बिल्कुल करेक्ट, वेल डन। अगले टेस्ट के लिए आपकी टीम को एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं। नहीं, ये गलत है। जब ऐसा बुद्धू लड़का हमारी टीम में है तो हम कैसे जीत सकते हैं? बॉल पास करो। अरे पीछे हटो। यस, टाई हो गया। जीतने के लिए सिर्फ 1 पॉइंट। चलो गाइस, हम जीतेंगे। तुम ठीक हो? मेरा एंकल बहुत दर्द कर रहा है, मैं नहीं खेल पाऊंगा। सॉरी गाइस। यार अब क्या करें? मैं खेल सकता हूँ। नहीं सैम, तुम चले जाओ। तुम खेलोगे तो पक्का हारेंगे। पर मैं प्रैक्टिस करता हूँ, मुझे आता है, आई प्रॉमिस। देखो, एक और प्लेयर तो चाहिए। इससे अच्छा तो हम दोनों खेल सकते हैं। चलो, हम जीत सकते हैं। ओह! हम हार गए। काल, तुमने मुझे टीम में क्यों नहीं लिया? मैं कितनी प्रैक्टिस करता हूँ, तुमने देखा तो है। ये क्या बोल रहा है सैम? क्या तुम इसे जानते हो? नहीं तो, मुझे पता भी नहीं है कौन है। पर मैं... तुम कोई नहीं हो। तुम सिर्फ एक ऑटिस्टिक लड़के हो जो कभी भी नॉर्मल बच्चों की तरह काम नहीं कर सकता। तुम यहाँ से चले क्यों नहीं जाते? स्पेशल सैम। कायल, तुम सैम से कैसे बात कर रहे हो? मैं बस मजाक कर रहा था। चलो क्लासरूम में अभी। हम रूम नंबर 101 में वेट कर रहे हैं, आ जाइए। तुम्हारी मॉम आ रही हैं। हाय, आई एम सो सॉरी। आइए। कायल, अब तुमने क्या कर दिया? कुछ नहीं। ये सैमुअल को स्पेशल सैम बुलाकर चिढ़ा रहा था और उसे अपने साथ खेलने नहीं दे रहा था। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? वो भी अपने भाई के साथ? भाई? ये तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। क्या? अगर ये ऑटिस्टिक है तो इसमें मेरी क्या गलती है मॉम? क्या तुम ऐसा सोचते हो? कायल, किसी बच्चे का ऑटिस्टिक होना उसके बस में नहीं होता। ये उसकी गलती नहीं है। सैम किसी से कम नहीं है, ना तुमसे और ना मुझसे। ये आप क्या बोल रही हैं? वो हम जैसा नहीं है। अच्छा, तो ये बात है। तो आज से ही तुम जो भी एक्टिविटी करोगे उसमें इसे अपने साथ रखोगे। नहीं, मैं इसे अपने साथ नहीं रखूंगा। नहीं रखोगे? या तो मेरी बात मानोगे या फिर 1 महीने तक घर में बंद रहोगे। तो सोच लो तुम्हें क्या करना है। ठीक है। कायल ये सोचकर ही परेशान हो गया कि अब उसे हर चीज में सैम को शामिल करना पड़ेगा। अगले दिन कायल फिर से रिसेस में चेस खेल रहा था और उसे अगली चाल समझ ही नहीं आ रही थी। जब सैम ने उसे फिर से सलाह दी तो कायल को अच्छा तो नहीं लगा, पर उसे अपनी मॉम की बात याद आ गई और उसने सलाह मान ली, जिससे वो गेम जीत भी गया। और फिर क्लास में एक और मैथ कंपटीशन हुआ, पर इस बार कायल ने फाइनल जवाब देने के लिए सैम को चुना। और सैम ने मैथ की प्रॉब्लम चुटकियों में सॉल्व कर दी और अपनी टीम के लिए पॉइंट जीत लिए। कायल को समझ आने लगा कि सैम वाकई समझदार है और अब कायल का बचा हुआ शक भी दूर होने वाला था एक बास्केटबॉल मैच में। यस! जीतने के लिए सिर्फ 1 पॉइंट। चलो गाइस, आ जाओ। हम कल की तरह नहीं हार सकते।
मैं नहीं खेल सकता। मेरा अंकल अभी भी ठीक नहीं हुआ। सॉरी। अब हम क्या करें? मेरे पास एक आइडिया है। हे सैम, हमारे साथ खेलोगे? सच में? हाँ, तुम उसे संभालो। ओके। तुमने कर दिखाया। हम जीत गए। पता है, मॉम ने सही कहा था। ऑटिज्म कोई डिसेबिलिटी नहीं है, बल्कि एक अलग एबिलिटी है। तुम तो हर काम में हमसे अच्छे हो। माफ कीजिए, आपको इंतजार करना पड़ा। आप जरा आराम से बैठ जाइए प्लीज। कुछ सीरियस है क्या? देखिए, स्टेज पर कुछ कंफर्म बताना जल्दबाजी साबित होगा, पर हमने जो जांच करवाई है उसके मुताबिक आपके बेटे को ऑटिज्म होने के आसार दिख रहे हैं। घबराइए मत। देखिए, ऑटिज्म एक मुझे पता है ऑटिज्म क्या होता है डॉक्टर। आपके सामने एक यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर खड़ा है। यकीन नहीं हो रहा ग्वेन। मैंने कहा था ना, अभी तक उसे पुकारने पर जवाब देना चाहिए था। ओह, अब मैं क्या करूं? क्या मेरा बेटा बहुत बीमार है डॉक्टर? डरने की कोई बात नहीं, उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसे कुछ चीजें समझने में बाकी बच्चों के मुकाबले ज्यादा वक्त लग सकता है। बस इतना ही। बस इतना ही? मैं जानती हूँ ये मुश्किल घड़ी है। आप दोनों आपस में बात कर लीजिए। कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब हम क्या करेंगे? क्या मतलब है क्या करेंगे? वो हमारा बेटा है, वो चाहे कैसा भी हो, हमें उसका साथ देना ही होगा। होश में आओ ग्वेन। मैं इस देश के नामचीन यूनिवर्सिटी का सबसे बेस्ट प्रोफेसर हूं, इसलिए मेरे बेटे को सीखने की बीमारी नहीं हो सकती। मेरा बेटा ऐसा हो जिस पर मुझे फक्र हो सके, ये ऑटिज्म वाला नहीं। देखो, हम दूसरा बच्चा पैदा करेंगे। मुझे पता है ये मुश्किल होगा, मगर हमें ये बच्चा किसी को दान करना होगा। क्या? हम चैंस को दान नहीं कर सकते? वो हमारा बच्चा है। वैसे भी किसी को ऑटिज्म होने का मतलब ये नहीं है कि उसके पास दिमाग नहीं है और वो कभी पढ़ लिख नहीं सकता। मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता ग्वेन। अब तुम ही चुन लो, बच्चा या पति। किसी एक को चुन लो। तुम्हें पता है मैं उसे छोड़ नहीं सकती। प्लीज। आखिरी बार पूछ रहा हूं ग्वेन, उसे किसी को दान कर दो या फिर मुझे भूल जाओ। क्या सोचा है तुमने? ठीक है, अपना ख्याल रखना। ग्वेन पूरी तरह टूट जाती है। उसने सोचा भी नहीं था कि उसका पति उसे इस तरह छोड़कर चला जाएगा। ग्वेन का पति जल्द ही दूसरी शादी करता है और ग्वेन को पूरी तरह भूल जाता है। कुछ ही महीनों में उन्हें पता चलता है कि उनके घर एक बेटा पैदा होने वाला है। वो बहुत खुश होता है। कई साल बीत जाते हैं और एलन अपने नए बेटे सैमुअल पर कड़ी मेहनत करता है और उसे बहुत ही होनहार स्टूडेंट बनाता है। सैमुअल हमेशा अपने एग्जाम में ए ग्रेड ले आता और तो और उसे SAT में भी परफेक्ट मार्क्स मिल जाते। सैमुअल की कड़ी मेहनत से उसे बड़ी नामचीन यूनिवर्सिटी में पूरी तरह से फ्री एजुकेशन वाली स्कॉलरशिप के लिए नॉमिनेशन तक मिल जाता है। एलन को अपने बेटे पर बहुत नाज होता है। दोनों स्कॉलरशिप की सेरेमनी के लिए तैयार हो जाते हैं। हेलो, आप धारमन स्कॉलरशिप की सेरेमनी में आए हैं? एक्चुअली मेरे बेटे को नॉमिनेशन मिला है। ये SAT एग्जाम के टॉप 1% स्टूडेंट्स में से एक है। वाह, बहुत अच्छी बात है। आप अंदर बैठिए, हम विनर का नाम अनाउंस करने ही वाले हैं। थैंक यू। ग्रेट। हाय। सभी स्टूडेंट्स और पेरेंट्स का स्वागत है धारमन के 3rd एनुअल स्कॉलरशिप अवार्ड में। वाह,
हम धारमन की सबसे बड़ी स्कॉलरशिप एक खास स्टूडेंट को दे रहे हैं जिसने एसएटी में सबसे ज्यादा नंबर हासिल किए हैं। मैं बड़ी खुशी के साथ बुलाना चाहूंगी इस साल के धारमन स्कॉलरशिप जीतने वाले स्टूडेंट को, जो हैं चैंस विल्सन। एक मिनट रुकिए जरा, जरूर कोई गलती हुई है। डैड बेड नहीं, ये गलत है। मेरे बेटे को एसएटी में 1590 मिले हैं। मुझे लगा था ये स्कॉलरशिप तो देश के सबसे स्मार्ट स्टूडेंट को दी जाती है। आपने सही कहा। क्यों ना हम चैंस को बोलने का मौका दें? तुम बोलो चैंस। हेलो एवरीवन। ये तो गर्व की बात है। कभी सपने में भी मैंने सोचा नहीं था कि ये अवार्ड मुझे मिलेगा। ये कभी मुमकिन नहीं होता अगर मेरी मॉम हर कदम पर मेरा साथ नहीं देती। ऐसा है कि जब से मैंने होश संभाला है मुझे ऑटिज्म से जूझना पड़ा है। हर कोई मुझसे अजीब बर्ताव करता, सोचते थे कि मुझे कुछ समझ नहीं आता। एक दिन मुझे पता चला कि मेरे डैड ने मुझे ठुकरा दिया था ऑटिज्म की वजह से, लेकिन मेरी मॉम ने कभी हार नहीं मानी। हर रोज वो मेरे साथ पढ़ती और पढ़ाई में मेरी मदद करती। उन्होंने एक बार भी ये एहसास नहीं दिलाया कि मैं दूसरों से कम समझदार हूं। उनकी वजह से ही मुझे स्कूल में अच्छे नंबर मिलने लगे, इतने अच्छे कि मुझे हर एग्जाम में ए ग्रेड मिलने लगा और फिर मैं देश के टॉप स्टूडेंट्स में से एक बन गया। तो ऐसा है कि मेरी मॉम ने कभी हार नहीं मानी, इसलिए मैंने भी जीत तोड़ मेहनत की और मुझे पूरे 1600 मार्क्स मिले हैं एसएटी एग्जाम्स में। परफेक्ट स्कोर। और सबसे जरूरी बात, मैंने साबित कर दिया कि किसी को अगर ऑटिज्म है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कभी पढ़ लिख नहीं सकता। मेरे फॉलोअर्स 5000 से ज्यादा हो गए। वाह क्या बात है। हाँ लेकिन मिलियन होने में अभी वक्त है। हाँ तो अगर ऐसी और वीडियो चाहिए तो ओए ध्यान से चल यार। आई एम सो सॉरी। चलो फिर से करते हैं। मेरे नए वीडियोस के लिए मुझे फॉलो करना मत भूलना। ये सब क्या था और उसे हुआ क्या है? वो टॉमी है, उसने अभी अभी स्कूल ज्वाइन किया है। लगता है इसे टूरेट्स है। वो क्या होता है? इसका मतलब जब कोई अपनी बॉडी या आवाजों को काबू नहीं कर पाता। मुझे भी तब पता चला जब मैंने इसके टिकटॉक देखे। असल में उसे टिकिंग कहते हैं। क्या ये टिकटॉक पर है? हाँ। ओ एक मिनट रुको, क्योंकि वो अपने टॉक में टिक डालता है, समझे? सुधर जाओ। मैं मजाक कर रहा था, लेकिन एक बात समझ नहीं आई, ऐसे शख्स को कौन फॉलो करेगा? बात ये है कि वो बहुत फेमस है। चेक करके देखना, उसका अकाउंट टिकन टॉमी है। पॉपुलर? क्यों नहीं, शर्त लगा लो 1000 फॉलोअर भी नहीं होंगे। वाओ, यकीन नहीं हो रहा, मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं। क्या? लेकिन कैसे? लोग उन लोगों को फॉलो करते हैं जो थोड़े अलग हो। क्या बात है, मुझे पता चल गया कि नए फॉलोअर्स कैसे बढ़ाने हैं। कैसे? बताता हूँ, घर चलो मेरे साथ। हेलो दोस्तों, मैं अभी मिलकर आया हूँ डॉक्टर से और पता चला है कि मुझे हिचकी है। ये मेरे काबू में नहीं है। लोगों को पता नहीं कि मुझे कितनी मुश्किल हो रही है। इसलिए प्लीज मुझे फॉलो कीजिए। यकीन नहीं होता तुम ये कर रहे हो। स्कूल वालों को पता चल जाएगा कि तुम नाटक कर रहे हो। शांत हो जाओ, मैंने पता लगा लिया है कि हिचकियाँ आती जाती हैं, इसलिए मैं ऐसा बताऊंगा कि ये अचानक आ गया। और फिर सारी जिंदगी यही नाटक करते रहोगे? नहीं, एक बार मिलियन फॉलोअर हो जाए और थोड़ा फेमस हो जाऊं, तब मैं कहूँगा कि ये चली गई। जीनियस है ना? मेरे हिसाब से ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है और पॉपुलैरिटी हमेशा अच्छी नहीं होती। देख लेंगे। थैंक यू दोस्तों, 10,000 फॉलोअर्स हो गए।
अब 25,000 हो जाए तो बात बन जाए। हे माइकी, हमने सुना क्या हुआ? हाँ, हम बताना चाहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं। थैंक्स। तुम लोग बहुत अच्छे हो। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है। सुनो, मुझे कल के बारे में बहुत ज्यादा अफसोस है। मुझे नहीं पता था तुम्हें भी हिचकियां आती हैं। सॉरी, मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। मुझे इसका तजुर्बा है। बता सकते हो कि तुम्हारी हिचकियां बॉडी की है या गले की? हाँ, वो पूछ रहा है कि इसका बॉडी पर असर पड़ रहा है या बोलने पर। दोनों, किसी में भी हो सकता है। तुम्हारे हिसाब से ये सिंपल है या कॉम्प्लेक्स? देखो, मुझे ये बातें समझ नहीं आ रही। मुझे बस पिछले हफ्ते ही पता चला है। मेरी जान छोड़ दो, ठीक है? हाँ ठीक है, सॉरी। इसके साथ तुम्हें और कोई प्रॉब्लम है क्या? मुझे नहीं पता, और अगर मैं सच कहूँ तो मुझे टूरेट नहीं है, समझे? ये सब एक नाटक है। मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ ताकि मुझे और फॉलोअर्स मिले। फिर मैं ऐसा दिखाऊंगा कि अपने आप खत्म हो गया। तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया। तुम्हें सिर्फ फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए ये सब नहीं करना चाहिए। मैंने इसे बहुत समझाया। हे, चुप रहो जेडन। और तुम्हें ये भी पता होगा, पॉपुलैरिटी हमेशा अच्छी नहीं होती है। मैंने ये भी समझाने की कोशिश की थी। तुम किसकी तरफ हो? पता नहीं मैं सब में वक्त बर्बाद क्यों कर रहा हूँ। चलो यहाँ से। माइकी ने टॉमी की बात नहीं सुनी और अपने प्लान पर कायम रहा। अगले कुछ हफ्ते वो हिचकी का नाटक करते हुए वीडियोस बनाता रहा। वो टिकटॉक पर वीडियोस अपलोड करता रहा और जल्दी ही उसके फॉलोअर्स बढ़ने लगे। जैसे जैसे माइकी वीडियो बनाता रहा, वो ज्यादा से ज्यादा पॉपुलर होता गया। इतना पॉपुलर कि एक दिन उसका सपना पूरा हो गया। माइक काम कर रहा है? आवाज आ रही है। ओके, अब मैं टिकटॉक पर लाइव जा रहा हूँ। 1 सेकेंड, चलो करते हैं। हेलो दोस्तों, आज मैं स्कूल की पार्टी से लाइव हूँ। सब लोग बोलो हाय। हाय। तो दोस्तों, मेरे 1 मिलियन फॉलोअर्स पूरे होने ही वाले हैं। थैंक यू सो मच। जेडन, कितने हुए? 9,99,995। वाह! मैं मिलियन पहुंचने के लिए सिर्फ 5 फॉलोअर्स कम हूँ। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। दोस्तों, मैं अभी वापस आता हूँ। जेडन, मेरा फोन लो 1 मिनट। आखिर मैं बोलूँ क्या? मुझे नहीं पता, बस बोलते रहो। हेलो दोस्तों, माइकी के फॉलोअर्स हुए 9,99,996। अब सिर्फ 4 फॉलोअर्स चाहिए। सब लोग फिर से हाय बोलो। हाय। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें तो नहीं बुलाया था। तुम्हें बोलने आया हूँ कि ये नाटक बंद करो। जो भी है, तुम बस मुझसे जलते हो क्योंकि मेरे फॉलोअर्स तुमसे ज्यादा है। अगर तुमने सबको सच नहीं बताया तो मैं बता दूंगा। तो बता दो। मैंने यहाँ सबको यकीन दिला दिया है कि मुझे सच में हिचकी है। ये पूरा जो नाटक है, ये सबने इस पर यकीन कर लिया है। वो तुम पर। माई कौन है? सॉरी दोस्तों, मैं अभी वापस आता हूँ। ओके, मैं समझा सकता हूँ। सुनो, बस करो, हमने तुम्हारी सारी बात सुन ली है माइकी। हाँ, तुम बहुत बड़े झूठे हो। तुमने बीमारी का नाटक किया सिर्फ फॉलोअर्स बढ़ाने। तुमने तो हद कर दी। चलो चलते हैं। नहीं रुको, मत जाओ, मैं सब कुछ समझा सकता हूँ। अरे यार, सब गड़बड़ हो गया। वैसे खुशखबरी ये है, तुम्हारे 1 मिलियन फॉलोअर्स हो गए। तो तुम्हारे मिलियन फॉलोअर्स हो गए? हाँ, हो गए। तो तुम खुश क्यों नहीं हो? क्योंकि मुझे बहुत बुरे कमेंट्स आ रहे हैं। लोग मुझे फ्रॉड बोल रहे हैं। मुझे टिकटॉक डिलीट कर देना चाहिए। मैं समझी नहीं, लेकिन वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं? रहने दो, जो भी है। मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। तुम्हें तो पता ही है, पॉपुलैरिटी हमेशा अच्छी नहीं होती। मैंने बताने की कोशिश की थी।
Hey Darman fam, thanks so much for watching today's video. Please remember, we're not just telling stories, we're changing lives. And when you share my videos, you're helping to change lives too. If you want to get some of my newest merch, make sure to go to Darman.com and click shop so you can show everyone that you're part of the Darman fam and helping to change lives and spread positive messages. I appreciate you and I'll see you in the next video.